को ही, खास लोगों को ही जो सक्रिय तौर पे क्षेत्रों में काम करते हैं, शिव के गुरु स्वरूप से लोगों को जोड़ने का, साहब की बताई हुई जो 3 विधा है उसको जन जन तक पहुंचाने का, जो लोग विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं, गुरु बहने हैं, गुरु भाई हैं। ऐसा नहीं है कि इस हॉल में 185 लोग ही काम करते हैं, काम पूरे देश में और भी लोग करते हैं, लेकिन सबको बुलाना संभव ही नहीं था। और सरकार से जो हमें आदेश प्राप्त है, निर्देश प्राप्त है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत, उससे ज़्यादा लोगों को हम लोग बुला नहीं सकते। बुलाने को तो लोग बुला रहे हैं, लेकिन साहब के बारे में आप लोगों को ज्ञात है कि वो खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और सरकार के नियमों को दूसरों को पालन करवाते रहे, तो खुद भी उनका ये उद्देश्य और ध्येय हमेशा रहता है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को हम लोग न तोड़ें, उसका पालन करें। और ये ठीक भी है, उचित भी है, सही भी है। हमारे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, कोविड-19 जो है पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है, उससे थोड़ा बचना जरूरी है, आपको भी और हम लोगों को भी। माफ कीजिए। और साहब की तो उम्र भी 72 साल के आसपास हो गई है, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही सतर्क रहना पड़ता है। मुझे कुछ पुस्तक के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, साहब ने जो लिख दिया है उसके बारे में बहुत कुछ हम लोग बता भी नहीं पाएंगे, चाहे कि वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उसको, तब तक उसका कुछ समझ में नहीं आएगा। इस पुस्तक में कोई कितना भी बोल दे, वो साहब की जो लिखित है, जो उन्होंने लिखा है खुद से, उसको आप खुद पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी उस पुस्तक का उद्देश्य भी सफल होगा और आनंद भी आएगा आपको। फिर भी कुछ साहब ने जो लाइनें, एक चैप्टर वाइज है, तो एक चैप्टर की कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा उम्मीद है। और चले शिव की ओर में एक चैप्टर है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। इसकी शुरुआत एक शायरी से है। बाजी चय अल्फाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चय अल्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। साहब इसके आगे लिखते हैं पुस्तक में, कहते हैं कि मिर्जा गालिब साहब की एक पंक्तियां 72 वर्षों की जो अकथ्य कथा है, साहब ने जो अपने बारे में बताया है इसमें कि जो 72 साल से उम्र है इनकी, उसका ये समझ लीजिए एक सार है। मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है, मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है। यहाँ दिन रात खेल चलता रहता है और मैं शिव के बलात् प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में छोटे लौह टुकड़े की भांति उनकी ओर सरकता जा रहा हूं। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं साहब। मेरे लिए यह दुनिया बच्चों के खेल के मैदान जैसी है, बच्चों के खेल के मैदान जैसी है। यहाँ दिन रात खेल चलता रहता है और मैं शिव के बलात् प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में छोटे लौह टुकड़ों की भांति उनकी ओर सरकता जा रहा। रास्ते के कंटक पता नहीं कब से पांव में चुभते रहे हैं, पर वह छोटा सा लोहा क्या करे, उसका क्या दोष। ऐसे भी किसी यदि प्रश्न होंगे तो चुंबकीय उत्तरगामी होगा, तो मेरे गुरु शिव होंगे। इसका विश्लेषण साहब आएंगे आपके बीच, तो कुछ पंक्तियों का करेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा। थोड़ा गला मेरा खराब है। इसके बाद साहब लिखते हैं कि जिस तरह बच्चों में पुराने सिक्के जमा करने या टिकट इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, छोटे छोटे बच्चे, कॉइन्स हम लोग छोटे थे तो
अलग अलग तरह के सिक्के, अलग देशों के सिक्के इकट्ठा करते थे, या डाक टिकट जो पोस्टल स्टैंप होते थे उसको इकट्ठा करते थे। उसी तरह साहब को भी बचपन से रहस्यों के प्रति एक जिज्ञासा रहती थी, उसको जानने का एक शौक रहता था बाल्यकाल से ही। तो बचपन में कई बार महादेव की तस्वीर लगा के उसके ऊपर से साइफन से पानी गिराना, या बच्चों को बैठा के कहना कि देखो मैं तंत्र से मंत्र से सोने के जहाज मंगवा दूंगा। तो इस तरह की अनेकों कहानियां हैं साहब की, जो साहब ने लेखनी के माध्यम से इस पुस्तक में कही हैं हम लोग। आप जब आगे बढ़ेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कई चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। लेकिन ये कहते हैं फिर आगे चल के आगे साहब कहते हैं कि बचपन की ये नासमझियां अकार्ड खेल के माध्यम से की गई, खेल के दौरान की गई। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बाल्यावस्था से आप जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो और इच्छाएं इजहार की प्रबल हो गई कि इन चीजों के बारे में और आगे जाना जाए और आगे पढ़ा जाए या समझा जाए, ये चीजें होती कैसे है। तांत्रिक, अघोरी, सन्यासी, शारीरिक गुरुओं, कई एक ऐसे लोगों के संपर्क में साहब आए, उनके पास गए, इन चीज़ों को जानने की इच्छा में कि ये चीज़ें होती कैसे, इसको कैसे जाना जा सकता है। इस रहस्य के पीछे उन्होंने काफी समय अपना दिया लोगों से जुड़ करके। उसके बाद साहब लिखते हैं कि एक तरह से समझिए कि इन चीज़ों से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ साहब को, जो इनको खोज थी, जो इनको तलाश थी जिस चीज़ की, वहां तक ये पहुंच नहीं पाए। फिर कहते हैं कि नहीं, मैंने इसके बाद भी हार नहीं मानी कि इन चीजों पे जो तलाश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तंत्र है, मंत्र है, जो भी रहस्यमय दुनिया है, जिज्ञासा है, कैसे होता है, तंत्र क्या है, साधना क्या है, मंत्र क्या है, इन चीजों पर साहब की जो जिज्ञासाएं बढ़ती गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने इसकी पुस्तक में लिखा है आगे कि मैंने हार नहीं मानी, और फाइनली भगवान शिव महादेव की परिधि में उनका मन घूमता रहा। फिर गुरु ने किया कमाल, आगे कहते हैं कि गुरु ने किया कमाल मेरी ही शर्तों के, मतलब साहब की जो शर्त थी ये सीखने के लिए या जानने के लिए कि उन्होंने अपना बनाया हुआ था क्राइटेरिया, ये मेरी शर्त है, इस शर्त पे अगर कोई चीजें आएंगी तो हम उसको मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो उनकी शर्त पर ही के अनुरूप आगे कहते हैं कि मेरी शर्तों के अनुरूप, अर्थात गुरु न आसमान से उतरे, न मानव शरीर में आए, बल्कि एक अलौकिक माध्यम, कोई आदमी नहीं आया इनको कहने को, है ना, और कोई ऐसा भी नहीं था कि ऊपर से आसमान से आया उसने इनको समझाया। एक अलौकिक माध्यम क्या है, साहब ने कई बार चर्चाओं में भी कहा है, इस पुस्तक में भी आपको मिलेगा। अलौकिक माध्यम से उनको जो साबित मंत्र मिला, नमः शिवाय जो मंत्र मिला, उसकी चर्चा साहब इस पुस्तक में करते हैं कि वो कैसे मिला, उसकी क्या घटनाएं हुई इस दौरान साहब के साथ, उसका थोड़ा विस्तार पूर्वक है पुस्तक के जब आगे बढ़ेंगे आपको। फिर आगे साहब लिखते हैं कि किताबें तो कह रही है कि शिव गुरु हैं, किंतु शिव की शिष्यता का जनमानस में प्रसार के लिए, इतनी बड़ी दुनिया में, दुनिया सृष्टि ही बनाई हुई उनकी है, शिव से ही शुरू होता है सब कुछ, भगवान महादेव से ही शुरू होता है, फिर उनके गुरु स्वरूप का प्रसार जनमानस में क्यों नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया बतौर गुरु। फिर आगे इसमें साहब लिखते हैं कि स्पष्ट है कि जनमानस को इससे जोड़ने के लिए एक एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा।
साहब कहते हैं कि इसमें प्रचार माध्यमों से जो और भी माध्यम है उससे अलग, उससे इतर थोड़ा सा हर इंसान को ये बताना पड़ेगा कि आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। आप महादेव जब है पूरी दुनिया में है तो गुरु स्वरूप उनका स्थापित है, तो हमको आपको उनके गुरु स्वरूप से जुड़ना चाहिए। इस पुस्तक में साहब ने आगे कहा है, तो साहब साफ साफ ये लिखते हैं कि इतना सबके बाद भी कि शिव गुरु है, किंतु जगत के जंजाल में उलझा हुआ व्यक्ति शिव की शिष्टता के वास्तविक अथवा यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। ये साफ कहते हैं कि प्रचार तंत्र से लोगों को ये पता तो हो जाएगा कि शिव गुरु हैं, लेकिन वो कितना जुड़ पाएगा ये मुश्किल है। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए साहब कहते हैं कि मैंने इतना विचार विमर्श किया, उसके बाद प्रचार माध्यमों का मार्ग छोड़कर एक एक व्यक्ति को शिष्यता के रूप में भगवान शिव से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया। इसका उदाहरण आपके सामने है, जो हम लोग क्षेत्रों में फटाफट शिव चर्चा करते हैं, 1 to 1 एक आदमी हर एक आदमी से बात करता है। वहाँ ना स्टेज होता है, ना माइक होता है, ना कोई अभी फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं, ना कोई इस तरह होता है। एक साथ लोग निकलते हैं, हर एक आदमी से हर एक आदमी मिलता है, उसको फिर अपने गुरु की बात बताता है, शिव की बात बताता है। तो साहब इस पुस्तक में ये कहते हैं, ये सबसे इफेक्टिव है कि मैन टू मैन हर एक आदमी जाए और एक आदमी से कहे कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं, आप इसको करके देखिए। साहब ने जो 3 सूत्र बताए हैं उसका आप पालन करके देखिए। ये तो हुई एक चैप्टर में जो साहब ने लिखी है ये बातें, उसके कुछ टुकड़े थे, कुछ अंश थे इसमें। पूरी पुस्तक आपके पास आज मिलेगी, उपलब्ध होगी आपको पढ़ने के लिए। आप पढ़ेंगे फिर समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है इसमें। रूटीन बनी है, सबका समय बना है। हमारे मुख्य अतिथि बैठे हैं यहाँ। आयोजक होने के नाते मेरी यह जिम्मेवारी होती है कि हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस श्री DK सिन्हा साहब, श्रीमती अर्चना सिन्हा जी, और हमारे इस आयोजन के जिनकी वजह से आयोजन किया गया है, जिन्होंने यह पुस्तक नीचे लिखा है, देखिए विरचित की है, साहब श्री हरिनारायण जी, तो डॉक्टर BN राय साहब, और तमाम ये आखिर पब्लिकेशन श्रीमती अनुनीता आनंद जी, जिन्होंने इस पुस्तक को हम तक आप तक बुक फॉर्म में पहुंचाने का काम किया है, डॉक्टर अमित जी सहित और कई लोग जो साहब के पास सानिध्य में रहते हैं, अर्का सिन्हा जी जो वैश्विक सुची साइनान फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी अध्यक्ष शिव शिष्य परिवार, इन सबों से मेरा अनुरोध होगा कि अनुक्रमणिका के अनुसार विमोचन का समय हो गया है, तो अनुरोध करेंगे कि विमोचन के लिए आया जाए। और घोषक महोदय आप संभालें। सबको धन्यवाद, प्रणाम देने के लिए। आइए, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पुस्तक का विमोचन के लिए आओ चलें शिव की ओर। समय हो गया और अनु भैया ने कह दिया है कि आमंत्रित करते हैं हम लोग साहब श्री को, हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना सिन्हा जी को, लवली दीदी जो इस पुस्तक की लेखिका हैं, अर्चितानंद अनु भैया, बरखा दीदी, मोनू भैया, निहारिका दीदी, डॉक्टर अमित, आज का ये क्षण, ये पल साल 2021
पहला कार्यक्रम साहब का और आप सबों की उपस्थिति में आओ चले शिव की ओर पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है। आप सभी साक्षी हैं इसके। रिकॉर्डिंग के साथ साथ तालियां भी बजाते हैं। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ये पुस्तिका आप लोगों के बीच आ पाई है। बहुत ही पुण्य है ये पल, जिस पल में हम और आप यहाँ उपस्थित हैं। किताब को पीछे से भी पलटने के लिए बोला हमारे मुख्य अतिथि ने कि पीछे में साहब का तस्वीर है लेखक का। किताब को एक बार पलटेंगे, लगी हुई बुक को पलटेंगे का दोनों भी साहब की तस्वीर है इस किताब के पीछे में। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, तहे दिल से सबको धन्यवाद। चलिए, काफी दिनों से क्षेत्र में आप बोल रहे थे कि किताब कब मिलेगा कब मिलेगा। कल से ही लोगों के फोन आने शुरू हो गए और आज से आप लोगों के पास किताब दे पाएंगे, खुद पढ़ पाएंगे। ये हमारा आपका सौभाग्य है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है आज के हमारे मुख्य अतिथि की। श्री डी.के. सिन्हा, भूतपूर्व न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय के कर कमलों के द्वारा। ये हमारे झारखंड के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में। तो आओ चलें शिव की ओर पुस्तक का विमोचन एवं संबोधन मैं चाहूंगा कि श्री डी.के. सिन्हा जी जो हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं उनसे सुने हम लोग। आए हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री डी.के. सिन्हा जी, झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। आदरणीय हरिंद्रानंद जी, इस भवन में उपस्थित सभी शिष्यगण, आज इस पुस्तक का विमोचन आओ चलें शिव की ओर का विमोचन करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आदरणीय हरिंद्रानंद जी द्वारा यह एक आध्यात्मिक यात्रा वृत्तांत को रेखांकित किया गया है उनके द्वारा, और यह पुस्तक मेरे विचार से एक पाथेय की तरह इस्तेमाल होगा आपको अपने शिवत्व की प्राप्ति में। शिव को प्राप्त करना और शिवत्व को प्राप्त करना दो अलग चीज है। मेरे विचार से शिवत्व की प्राप्ति में ये पुस्तक आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। किसी भी यात्रा के लिए पाथेय की जरूरत होती है, उसकी तैयारी होती है। लंबी यात्रा है तो उसके हिसाब से सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है। तो वरीय शिव श्री हरिंद्रानंद जी द्वारा ने आपके लिए पाथेय दिया है कि कैसे वो पाथेय आप रास्ते में इसको इस्तेमाल करते हुए शिवत्व को प्राप्त करेंगे। जैसे पहला उनका पाथेय के रूप में है एक अपने आचरण द्वारा, व्यवहार द्वारा, प्रार्थना द्वारा शिव से दया भाव से इच्छा प्रकट करना कि आप हम पर कृपा करें कि हमारा रास्ता जो है भली भांति कर सके, आप तक हम पहुंच सके। दूसरा है कि भाई आप उनका हमेशा स्मरण करते रहें, शिव का स्मरण करते रहें।
और तीसरा रास्ता उन्होंने बताया पाथे के उसमें उनकी चर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना विचार है कि ये 3 पाथे लेकर के ही आप इस यात्रा में अग्रसर हो सकते हैं, इस आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हो सकते हैं। आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, और मुख्य वक्ता हमारे हरिनानंद जी को सुनने के लिए बैठे होंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपना विचार ही सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि बहुत समय नहीं लेते। जब आप हमारे मुख्य अतिथि हैं तो सारा समय आपका आना हमारे इस घर को रोशन कर गया, इस महफिल को रोशन कर गया। जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पाथे उन्होंने बताया हमारे आपके साहब के लिए, वरेण्य गुरु भ्राता के लिए, वो सब हम अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठाए हुए हैं और बिठाए रखेंगे। आइए, अब समय हो चला है उनको आमंत्रित करने का, जिनके लिए विषय दिया गया है पुस्तक के 2 शब्द का वाचन। परिचय बताऊं उनका आपको। जैसा मैं देखता हूं, सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे तो वो घर का अपना हो, ऑफिस के लिए हो, क्षेत्रों में सुदूर कोई फोन करके किसी भी तरह का बात पूछे, हर बात को बहुत ही सरलता से, गंभीरता से लेती हैं। अपने घर परिवार को देखते हुए शिव शिष्य परिवार को भी वो बहुत ही कुशलता से संभालती हैं, चलाती हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती बरखा जी को, जो अध्यक्ष हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की, वो आए और संबोधन करें इस बात का। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस हॉल में उपस्थित और इस हॉल से बाहर उपस्थित और उसके अलावा वैसे सभी गुरु भाई गुरु बहन जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसा आपने सुना कि इस कोरोना काल में बहुत लोगों के लिए विपत्तियां आई और बहुत लोगों के लिए अवसर भी आया। आपको रास्ते दोनों मिलते हैं, कौन किस रास्ते पे चलना चाहता है ये उसको खुद तय करना होता है। इस कोरोना काल में साहब श्री हरिनानंद जी को जो वक्त मिला, उसमें उन्होंने अपने जीवन यात्रा को, अपनी शिव शिष्यता की यात्रा को, उस शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, उसकी व्याप्ति और उसके प्रयोजन को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। हालांकि शब्द भाव को पूरी तरह व्यक्त कर नहीं पाते, लेकिन उन्होंने जितना ज्यादा व्यक्त किया है उतना हमारे आपकी झोली में समा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं और इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है उनको अर्पण करने के लिए, जिन्होंने हमें शिव का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। इस पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने 2 शब्द लिखे हैं, वैसे सभी लोगों के लिए जिनके भी हाथों में ये पुस्तक जाएगी। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, संपत्ति, वैभव, घर, मकान, गाड़ी, जमीन, जायदाद, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये सब चीजें होंगी तो हम रहे ना रहें, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हम एक चीज भूल जाते हैं कि अगर उसके आत्मबल को हम इतना बढ़ा दें तो शायद इस जमीन जायदाद को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पूत सपूत हो जाएगा उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये शिव शिष्यता हमारे आपके जैसे लाखों करोड़ लोगों के मन को बहुत बड़ा संबल देता आया है और देता रहेगा। हम रहें ना रहें, हम सब रहें ना रहें,
लेकिन हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियां, इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ी जमीन जायदाद हम उनके लिए नहीं छोड़ सकते कि वो अपने जीवन जीने की कला को सीख पाए। और उसमें ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। तो हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक को हम अपने घर में एक धरोहर के रूप में छोड़कर जाएं, प्रत्येक घर में छोड़ के जाएं, अपने बच्चों के हाथों में छोड़ के जाएं। इसमें 2 शब्द में साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा है, उनके तरफ से जो लिखा गया है मैं पढ़ रही हूं अभी। मैं हरिंद्रानंद बस चल रहा हूं, 72 वर्षों से चल ही रहा हूं, अपने पांव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। यहां सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूं वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूं, जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब पांव साथ नहीं दे रहे। कभी घुटनों के बल तो कभी पांव के सहारे चलता जा रहा हूं। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है। कभी जगत की विधियों में घूमता है, विधि कहा जाता है गलियों को। कभी जगत की विधियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है। अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है, मन के एक मोड़ से। पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश्य भटकता रहा। 12 वर्ष की उम्र में शमशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को, यानी कि वो जो दिखता नहीं है लेकिन उसके हाथों में ही सारी चीजें होती हैं, उस अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथेय बन गई। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन, विश्व के अनेकानेक दर्शन, वादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वयस्क हुआ, बड़ा हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों के करीब रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। तंत्र मंत्र और शमशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, औघरों और शरीरी गुरुओं के साथ लाखड़ा कर दिया। अपनी सीमा में उपलब्ध भूमक्कर साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की। लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक के 3 बार। 12 वर्ष का समय एक बच्चे के लिए वैसा होता है जिसमें वो छोटे से बड़ा हो जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। और इतने लंबे अंतराल में साहब ने वैसे महाजाल में वो उलझते गए जिसमें कुछ गुरु अच्छे मिले भी, लेकिन प्यास तब भी बुझी नहीं। और आगे वो लिखते हैं कि मरुस्थल में विशाल मालबालुका राशि के मध्य एक सागवर भूमि की खोज। मरुस्थल कहते हैं वैसे स्थान को जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, सिर्फ बालू रहता है, पानी की एक बूंद भी नहीं होती। अगर उसमें कहीं कोई फंस जाए तो वो प्यास से ही मर जाए, गर्मी से ही मर जाए। लेकिन उस विशाल बालुका राशि के मध्य, उस विशाल रेगिस्तान के मध्य कहीं कहीं जमीन का वैसा टुकड़ा होता है जो हरा भरा होता है और उसमें पानी भी होता है।
तो ये बड़े अफसोस की बात होती है कि शिव की बनाई दुनिया समझ में नहीं आती कि कहाँ वो रेगिस्तान बनाते हैं, कहाँ शाश्वत भूमि। तो साहब ने लिखा है कि मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक शाश्वत भूमि की खोज, यही थी मेरी मृत तृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान। शमशान और तथाकथित साधुओं से विरक्ति तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में शमशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना। एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक शमशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर है, साक्षात पर ब्रह्म है, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं? सुन रखा था भगवान ईश्वर को कहते हैं, भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने व्यवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथाकथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था, बस एक निरुपाय व्यवस्था थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक भारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, मतलब कुछ भी दिखता नहीं था, लेकिन हो रहा था। जैसे बच्चे की युवावस्था बस आ जाती है जहां कुछ भी सायास नहीं होता। जैसे कोई बच्चा कब बड़ा हो जाता है इसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन अपने आप ही ये होता चला जाता है कि वो बचपन भी बीत जाता है और युवावस्था भी आ जाती है जहां कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी कौंध जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता तो था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थीं। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है। आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक ठहराव देने के निमित्त प्रकारांतर में 3 सूत्र जो आप जानते हैं, 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्रों के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही, जिसे मैंने विगत 2-3 दशकों में अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्यता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर तीक्ष्ण बाण चलते रहे। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मनग्रस्त था, और अब शिव के आकर्षण में मुझमें मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है। यानी मानव चेतना का अभ्युदय हो, उसमें परिमार्जन हो, वो शिव से जुड़े, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाए। मुझमें मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है, और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत भी
शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहा। अभी भी स्थिति वही है। अचानक कोविड-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के निमित्त घोषित लॉकडाउन के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में स्वतः अपने को कैद कर लिया। रांची में जहां साहब अभी रहते हैं, उन्होंने लॉकडाउन में जब पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा, अपने आप को खुद ही कैद में कर लिया, जिसको हम कहते हैं क्वारंटाइन करना। जीवन की वह हलचल समाप्त हो गई और प्रतिफल के रूप में यह पुस्तक आपके सामने है। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनकी शिष्यता के विचारों को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यस्तता और शिव गुरु कार्य की अनवरत चेष्टा के कारण दुरूह था। लगभग 3 दशकों में लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती है, क्योंकि ये 3 दशक में लिखे गए हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी पहले भी इस किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हो जो साहब ने पहले कभी किसी कार्यशाला में, संगोष्ठी में या बातचीत में कही हो, लेकिन जब उसको एक जगह संकलित किया जाएगा तो हो सकता है आपको लगेगा कि ये बात उस समय सुनी थी मैंने, यानी समरूपता मिल सकती है। वैसे ही शिव तो कण-कण में है, उनकी समरूपता सर्वसहज है। ठीक उसी तरह से उनका संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके सुझावों का सदैव आकांक्षी भी। लिखते हैं, जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। जो जीवन उनका गुजरा है उसमें बहुत सारे ऐसे लम्हे आए, बहुत सारे ऐसे पल आए जो मधुर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा कष्ट ही रहा है, खुशी कभी आई ही नहीं। तो उन्होंने लिखा है कि जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। शरीर अब अवश्य शिथिल हो रहा है, पर मन गुजरे वर्षों के प्रतिफल से उत्साहित है। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। हम अक्सर किसी जगह से गुजरते हैं और अगर कमल के फूल खिले दिखते हैं तालाब में, तो क्या होता है? हम सब उस तालाब को छोड़ के उस तालाब के कीचड़ को नहीं देखते, उस तालाब में क्या बदसूरती है वो नहीं देखते। वो सुंदर जो कमल के फूल खिले हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं। उसी संदर्भ में साहब ने अपनी यात्रा के क्रम में ये लिखा है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, यानी ऊपर कमल के फूल खिले हैं, किंतु उसके नीचे जो जिसके अंदर से वो पैदा हुआ था, उससे जो गुजरना पड़ा, उसमें जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। शायद अस्तित्व यानी खुद के अस्तित्व की रक्षा के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कि जीवन गुजर जाए, एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर अगर कोई चला है तो वो क्या करेगा? वो इन सारे कीचड़ों से गुजरता चला जाएगा, तुष्टीकरण का राह अपनाएगा, जिसमें आप अगर इससे खुश होते हैं तो चलिए आप इसी से खुश होइए, आप अगर इससे खुश होते हैं तो चलिए आप इसी से, आप भी अच्छे। ये अलग बात है कि उनकी तो बात ही नहीं होती, वो कितने अच्छे। तो ये अस्तित्व और जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। वो खिलता जरूर कांटों के ऊपर है, लेकिन कांटों को कोई देखता भी नहीं। वही कहते हैं साहब कि वैसे भी
फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं, कांटों को कोई देखता तक नहीं। खुशबू गुलाब के फूलों में होती है, कांटों में नहीं। वे तो चुभन पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुरभि है। बहुतेरे शिव से सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पथ के अनुगामी हैं। आप सुनिएगा साहब, वैसे सभी शिव शिष्यों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि बहुतेरे शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पथ के अनुगामी हैं। मैं अवनत हूँ, यानी मैं झुका हूँ। मैं अवनत हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। साहब बोलते हैं कि मैं उन सभी शिव शिष्यों, घनेरों यानी वैसे असंख्य शिव शिष्य होंगे, जिन्होंने इस काम के लिए शिव शिष्यता को व्यापक करने के लिए लगातार सफल प्रयास किया है। मैं उन सभी शिव शिष्यों के सामने झुका हूँ। मैं अवनत हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। सचमुच वे महान और प्रणम्य हैं। शिव गुरु के पथ पर शिव शिष्यों के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है और मैं उनका ऋणी हूँ। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धिजनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बुद्धि में जाना होगा। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, भावात्मक नहीं। वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोधि में रूपांतरित करती है। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यही से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म में ज्ञान कहा जाता है। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। विद्या तीर्थम महेश्वरा। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। सभी को मेरा प्रणाम। दीदी बरखा को बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत खराब रहता है इनका, आप लोग जानते हैं, बावजूद इतनी देर खड़ा होकर के बोलना। आइए अब हम लोग आमंत्रित करते हैं उनको एक भजन जरा बजा दीजिएगा। आओ चले शिव। गुड्डू सर प्लीज। फेसबुक का जब तक कैमरा सही हो रहा तब तक आप लोग कढ़ाई वगैरह ले लीजिए। थोड़ा सा रेस्ट मिला है 2 मिनट का, क्योंकि अब जो कार्यक्रम चलेगा पूरा विश्व आपको देख रहा है। 5 मिनट रेस्ट ले सकते हैं आप लोग। आप ले सकते हैं। जिनको टॉयलेट जाना हो थोड़ा बहुत, लेकिन साहब कल ही बोले कि 2 घंटा कार्यक्रम में क्या जाना है। हाथ पैर थोड़ा सीधा कर लीजिए। ये सब गुड्डू जी थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिएगा भाई, हम तो बोलने लगे थे पहले। गुड्डू भैया पहले बोले तो ना, कहने का मतलब है कि ये जो गीत सुन रहे हैं आप, आओ चले शिव की ओर, इसको गीत में पिरो करके गाए हैं हमारे आलोक भैया जो यहाँ उपस्थित है आज। तो हम सभी आलोक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जागरण भजन के लिए अजय भैया को
महिला का स्वर, ये हमारी गुरु बहना है जो सीमा राउत जी का नाम है, वो गाई है इसको और आलोक भैया साथ में गाए हैं। इतना प्यारा भजन, इतना मधुर भजन सीमा राउत गुरु बहना और आलोक भैया के द्वारा आओ चले शिव की। सुंदरामी भजन जो हमारे शिव शिशु परिवार से जुड़े हुए काफी समय से श्री आलोक भैया जी और बहन सीमा राउत के द्वारा गाया हुआ प्यारा भजन आओ चले शिव की ओर। पूरे स्क्रीन पे ही आएगा, ऐसा नहीं है आप खाली आ रहा है। हाँ हाँ भी आ रहा है, पहले फुल आता है हमारा टीवी से पता है। चलिए आप लोग अपने अपने जगहों पर बैठ जाएं। जो बाहर निकले हैं तो भाई तो बहन अपने अपने जगहों पे आ जाएं। आप लोग थोड़ा जल्दी करें, हाँ अपने अपने जगहों पे आ जाएं। गुरु भाई गुरु बहना सभी लोग अपने अपने जगह पे आ जाएं। आपके मेरी आवाज आपको जा रही है?